नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। दिन सैटरडे, मोटिवेशनल स्टोरी का दिन। और आज एक बेहतरीन स्टोरी लेके आया हूं मैं आपके समझ। और वो है आत्मविश्वास की कहानी। व्यक्ति के अंदर अगर आत्मविश्वास रहे तो क्या कुछ नहीं कर जाता है वो। लेकिन शुरुआत करते हैं कुछ पंक्तियों के साथ। कमजोर होते हैं वो लोग जो शिकवा किया करते हैं, उगने वाले तो पत्थर का सीना चीर के भी उगा करते हैं। यही पंक्तियां इस स्टोरी में लागू होती हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं आप लोगों के सामने। कोई एक राज्य था, वहां का राजा बहुत लोकप्रिय था, जनता में उसकी बहुत साख थी, प्रजा भी बहुत खुश थी उससे। लेकिन एक दिन अचानक एक पड़ोसी राज्य का, जो कि बहुत क्रूएल था, बहुत ताकतवर था, वो उस पर हमला करने जा रहा था। हमला करने के लिए तैयार हो गया। भाई हम उसको भी अपने राज्य में अधिग्रहित कर लें। अब जो ये राजा था, ये तो भाई बहुत इतनी ज़्यादा सेना नहीं थी और इतना ज़्यादा क्रूएल माइंड का नहीं था ये। तो बड़ा घबराया कि अब क्या करें क्या ना करें, तो वो हम पर हमला कर देगा। अपने सेनापति को बुलाया, कहा भाई सेनापति, अब तो पड़ोसी राज्य वाला जो है वो तो हमारे ऊपर हमला कर देगा। अब पड़ोसी राज्य वाला आप समझ लीजिए बाहुबली का कोई जो कालिके था ना, एकदम वैसे था क्रूएल। और इधर कोई बाहुबली था ही नहीं, ये अब जानिए। लेकिन देखिए आगे कहानी में होता क्या है। तुमने सेनापति बुलाया। सेनापति ने कहा कि महाराज, हम सब कुछ सक्षम हैं, लेकिन हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन समस्या ये है, हमसे 10 गुना क्षमता उसके पास है, उस राजा के पास, और हर तरीके से सुसज्जित है। और हम जानबूझकर अपने सैनिकों को क्यों मरवा डालें? ये तो जानबूझकर आत्महत्या करना ही हुआ। तो राजा बहुत घबराया, कहा भाई हमारा सेनापति जो है वो बैकफुट हो रहा है, अब क्या करें? इतना अनुभवी सेनापति है ये। बहुत सोच विचार मंथन करने लगा, क्या करे क्या ना करे। रात भर उसको नींद नहीं आई। सुबह अपने वजीर को बुलाया, कहा भाई वजीर, कुछ सलाह दो इस मुद्दे पर, अब नहीं तो हम लोगों का राज्य चला जाएगा भाई, और वो हमला हमारे ऊपर कर ही देगा। तब कैसे क्या किया जाए? वजीर ने कहा, महाराज मैं एक फकीर को जानता हूं, वो इस मुद्दे में आपकी बहुत मदद कर सकता है। कहा चलो फकीर के पास, देर किस बात की। चल पड़े फकीर के पास। फकीर से अपनी पूरी समस्या बताई। कहा महाराज, एक दिन के लिए सेनापति हमें बना दो, मैं जीत जाऊंगा उस राजा से, आप टेंशन बिल्कुल ना लो। अब फकीर की बात सुनकर राजा और घबरा गया, अब क्या करें? अरे भाई, उनका सेनापति तो बहुत अनुभवी था, ये फकीर ई का जाने तलवार कैसे चलाया जाता, भाला कैसे चलाया जाता, छुरा कैसे चलाया जाता है। एक आदमी तो मार ही नहीं पाएगा, आदमी फकीर आदमी भाई कैसे मारेगा? संत महात्मा है तो बड़ी दिक्कत। परेशान होकर राजा पसोपेश में पड़े। फिर दूसरी रात इनको नींद नहीं आई। ये सोचने में तीसरे दिन अंततोगत्वा कहे कि कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है, हम आत्मसमर्पण कर दें, उससे बेहतर हम इस फकीर को सौंप दें। हो सकता है कुछ हो भी सकता है भाई, ये जो कह रहा सही भी हो जाए। बुलाए फकीर को, बुलवाया गया। कहा कि महाराज कहे ठीक फकीर, ऐसा है, हम एक दिन के लिए जब तक ये युद्ध समाप्त नहीं होता, जब तक तुम हमारे साथ जो तुम्हारा एग्रीमेंट समाप्त नहीं हो जाता, जो तुमने वचन हमें दिया है, तब तक तुम हमारे सेना के सेनापति रहोगे। कहा ठीक महाराज, अभी हम आदेश देते हैं पूरी सेना को सुसज्जित रहने का। अब सेना में मनोबल तो था नहीं, सेना भी जान गई थी कि उसी से युद्ध होने वाला है। आत्मविश्वास भी नहीं था सेना में।
हथियार वही जो परंपरागत हथियार थे उनके पास वही था। कैसे लड़े, कैसे जीतेंगे, अब फकीर है महाराज जाने। खैर, फकीर के नेतृत्व में सेना चल पड़ी। चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंची। नदी के उस पार वो जो क्रूएल सेना थी, जो क्रूर सेना थी, वो खड़ी थी और नदी के इस पार ये था। फकीर वाली सेना थी, महाराज की सेना थी। तो फकीर ने कहा, भाई रुको 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 रुको, यहाँ पर एक मंदिर है और हम जब भी कोई काम करते हैं यहाँ के देवता से अनुमति लेके काम करते हैं और यहाँ के देवता से हमें आशीर्वाद मिल जाता है ये काम होगा या नहीं होगा। अब इनसे पूछ ले कि हम युद्ध जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। कहे सेना वाले, कहे सेना जो सैनिक थे, कहे अरे सेनापति, पता कैसे चलेगा हमें कि देवता ने ये कहा। उसका भी तरीका, पूरा मंदिर घेर के सब लोग खड़े हो जाओ। सब लोग घेर के खड़े हो गए मंदिर। अपनी झोली में से, पोटली में से कुछ सिक्का निकाला। कहा अगर हेड आया तो हमारी सेना जीतेगी, यानी ईश्वर ने हमें आदेश दे दिया है कि तुम्हारी सेना जीतेगी। और भाई टेल आया तो हम लोग नहीं जीत पाएंगे। क्या अच्छा? क्या ठीक। सिक्का उछाला, देखा, पता चला हेड आया। हाँ, पूरा सेना के जिसमें मनोबल भर गया, आत्मविश्वास भर गया पूरा, और जागृत हो गया उनके अंदर कि अब तो देवता भी चाह लिए कि हम युद्ध जीतें। अब तो ये हरा ही नहीं सकता है, ये जो क्रूएल आदमी है, क्रूएल राजा है। कहे देखो, अब कोई हम लोगों को हरा नहीं सकता है। अब हम लोग जंग जीतेंगे ही जीतेंगे, चाहे को हथियार न रखे। तो का युद्ध हुआ और जीत गया भाई फकीर, जबरदस्त तरीके। इन लोगों के दिलो दिमाग में बात घर कर चुकी थी कि हम जंग जीतेंगे ही जीतेंगे और हमें देवता का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। जंग जीत गए। फिर लौटे राज दरबार में, बड़ा स्वागत सत्कार, फूल मालाओं से हुआ। सेनापति की जय जयकार, जय जयकार। सारे सैनिक भी बहुत खुश, क्या ऐसा सेनापति होना चाहिए। अब राजा फिर गस खा गए, मूर्छित हो गए। क्या भैया, एक तो वो लड़ा नहीं और दूसरा लड़ने के लिए तैयार हुआ, तब हम मूर्छित हुए, और तीसरा ही जंग जीत कैसे गया। अब हमको फिर मूर्छा आ गई। पर राज पूछा राजा ने, भाई फकीर, अब हमें बता ही दो, ये जंग तुमने जीता कैसे। पूरी स्टोरी बताया और सारी सेना के सामने निकाला फिर वही सिक्का। कहा देखो, ईश्वर का इसमें बहुत रोल नहीं है भाई, इसमें रोल सिर्फ आप लोगों का है। कहा कैसे? कहा ये सिक्का है, इसके दोनों तरफ हेड है। मैं जानता था कि आप लोगों में मनोबल की कमी है और इसीलिए हमने ऐसा सिक्का रख लिया था, और वही सिक्का उछाला हमने कि हेड आएगा ही आएगा। आप लोगों में मनोबल का संचार हुआ। आप लोग हमारे ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे, आप लोग देवता के ऊपर भरोसा कर रहे थे, और जब देवता ने अनुमति जाहिर कर दिया उस सिक्के के माध्यम से जो कि हमने प्लांट किया, तो आप लोगों को विश्वास हो गया, आप जंग जीत ही रहे हैं। यही होता दोस्तों आत्मविश्वास। अगर आपके अंदर है तो आप कर जाएंगे, और नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। आज की ये कहानी ये जबरदस्त आत्मविश्वास की कहानी थी, और इससे हमें पूरा आशा है कि आपके अंदर का भी आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा। और उसे जागृत तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर कहीं कुछ कमी पड़ेगी तो इस स्टोरी से जागृत हो जाएगा। आज की स्टोरी बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं कि मंडे या ट्यूसडे को किसी करंट अफेयर के इशू के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।